हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रचना नवानी। वेलकम टू बायोकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास द लिविंग वर्ल्ड, उसमें हम बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इसके ऊपर या बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने जनरल जो लिविंग वर्ड्स था, जिसमें कि हमारे पास जो लिविंग होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, इनको हमने कैटेगराइज करा कि क्या इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जो प्लांट्स होते हैं हमारे पास या एनिमल्स होते हैं, कुछ कैटेगरी हमने उनकी बताई कि किस वजह से हम इनको लिविंग कहते हैं। आज के टॉपिक में हम आगे बढ़ेंगे उससे। तो बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, बायोडाइवर्सिटी अपने में बहुत ही वास्ट वर्ड है, ठीक है। हमारी पूरी अर्थ में अगर हम बायोडाइवर्सिटी के ऊपर डिस्कस करें, आपने एसएसटी में भी बायोडाइवर्सिटी पढ़ी है क्लास 10th तक, क्लास 10th में आपने बायोडाइवर्सिटी पढ़ी है साइंस में। तो अब आप 11th क्लास में आए हैं, 11th क्लास में भी आप बायोडाइवर्सिटी पढ़ोगे, आप 12th में भी बायोडाइवर्सिटी पढ़ोगे। तो बायोडाइवर्सिटी अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है। बायोडाइवर्सिटी अगर हम पूरी ब्रह्मांड की जाने या पूरी वर्ल्ड की देखें, तो बायोडाइवर्सिटी अपने आप में बहुत ही विस्तृत है, उसको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो बायोडाइवर्सिटी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की होती है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपके पास प्लांट और एनिमल दोनों ही आते हैं, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास एक फिक्स डाटा नहीं है। वैसे तो आपकी बुक में मेंशन है कि इतने मिलियंस या इतने बिलियंस प्लांट और एनिमल्स के स्पीसीज है, बट उसमें से कुछ स्पीसीज, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो वो हमको अभी नोन नहीं है, ठीक है, उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। बहुत सारी स्पीसीज कैसे हो गई है, नष्ट हो गई है। बहुत सारी स्पीसीज फॉसिल्स हैं, उनके बारे में डाटा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बायोडाइवर्सिटी किसी भी प्लांट की और एनिमल्स की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हमारे पास बहुत डिटेल में। तो बायोडाइवर्सिटी पढ़ने के लिए हमारे पास, अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी किसमें होती है? बायोडाइवर्सिटी होती है प्लांट में, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी होती है एनिमल में, ठीक है। अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी किसमें होती है, तो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी किसमें होती है? एनिमल्स में होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी किसमें होती है? एनिमल्स में। अब आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, पूरे ही ब्रह्मांड में जो आपके पास एक डाटा है 1.7 to 1.8 बिलियन आपके पास लिविंग स्पीसीज है, ठीक है बेटा। आपके पास 1.7 टू 1.8 बिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिसमें कि प्लांट और एनिमल दोनों ही आ जाते हैं। जो प्लांट है उनके नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्लांट्स में कम है, जो कि लिविंग और एनिमल्स में सबसे ज्यादा है। अब एनिमल्स में क्या आप बता सकते हैं कि क्लास 9th में आपने थोड़ा सा डिस्कस करा इसके ऊपर। क्लास 9th में आपने पढ़ा कि एनिमल जो किंगडम है, या कौन से एनिमल्स या किस ग्रुप के एनिमल्स सबसे ज्यादा इनकी बायोडाइवर्सिटी होती है? ऑर्थोपोडा, ठीक है। ऑर्थोपोडा, ऑर्थो मीन्स जॉइंटेड, पोडा मीन्स फीट, पैर, जिसमें जुड़े हुए पैर होते हैं उनको ऑर्थोपोडा कहते हैं। ऑर्थोपोडा में भी, ठीक है, ऑर्थोपोडा में भी इंसेक्टा में, ठीक है, इंसेक्टा में सबसे ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। और इंसेक्टा में हम स्टडी करते हैं किसकी? इंसेक्ट की, ठीक है। तो सबसे ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म किसमें होते हैं? सबसे ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास किसके? इंसेक्ट्स के, ठीक है। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कीजिएगा कि सबसे ज्यादा प्लांट और एनिमल की हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी इस पूरे विश्व में या ब्रह्मांड में किसमें मिलती है? एनिमल्स में मिलती है, ठीक है। एनिमल्स की कौन से आपके पास किसमें सबसे ज्यादा मिलती है? ऑर्थोपोडा में। ऑर्थोपोडा में भी किसमें सबसे ज्यादा आपको देखने के लिए मिलती है? इंसेक्टा में। और इंसेक्टा में किसमें? ठीक है, इंसेक्टा में किसमें? इंसेक्ट्स में, ठीक है। तो ये आपके पास इंसेक्ट में किसमें? बटरफ्लाई, ठीक है स्टूडेंट्स, किसमें? बटरफ्लाई। दिस इज इंपॉर्टेंट। इंसेक्टा में तो आपके पास कॉकरोच भी आ गए, बट किसकी स्पीसीज सबसे ज्यादा है? बटरफ्लाई की स्पीसीज सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो
अब हमारे पास इतने सारे प्लांट्स और एनिमल्स है स्टूडेंट्स, इतने सारे प्लांट्स और एनिमल्स है, किस तरीके से हम उनकी स्टडी करेंगे, कैसे पढ़ेंगे कि ये यूनिसेल्युलर है, ये मल्टी सेलुलर है, ये आपके पास ऑर्थोपोडा में आ गया, ये आपके पास मोलस्का में आ गया, ये आपके पास नॉन कॉर्डेटा है या कॉर्डेटा, किस तरीके से हमने उनको क्लासिफाई किया, किस तरीके से हमने बताया कि ये क्या है, कॉर्डेटा है या नॉन कॉर्डेटा है। ठीक है, जो हमारे पास अब हम इनकी क्या करते हैं, सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं। ठीक है, एक बात और, जो हमारे पास सबसे बड़ा एनिमल किंगडम है वो ऑर्थोपोडा है। ऑर्थोपोडा के बाद किसका नंबर आता है, मोलस्का में, जिसमें क्या मोलस्क की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हमने ये कहा कि इन प्लांट की और एनिमल्स की तो हमें स्टडी करनी पड़ेगी, एक अरेंज करना पड़ेगा कि ये प्लांट है, ये एनिमल है, प्लांट में भी ये कॉर्डेटा है, ये नॉन कॉर्डेटा है, ये यूनिसेलुलर है, ये मल्टी सेलुलर है, किस तरीके से हम पढ़ेंगे उनको, किस तरीके से हम अरेंज करेंगे। तो इसके लिए भी हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एनिमल है, उनको हम सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करते हैं और फिर उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक वर्ड आया हमारे पास, सिस्टमेटिक। ठीक है, देखिएगा, सिस्टमेटिक तरीके से हम उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, जो सिस्टमेटिक जो वर्ड है, ठीक है, तो सिस्टमेटिक जो वर्ड है, सिस्टमेटिक तरीके से हम उनकी स्टडी करते हैं। जो ये सिस्टमेटिक जो वर्ड है, सिस्टम के अकॉर्डिंग, ये सबसे पहले वर्ड दिया हैक्सले ने, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, ये आपके पास क्वेश्चन आपकी नीट लेवल में आता है। तो सिस्टम, ठीक है, या सिस्टमेटिक स्टडी, प्लांट में किसने टर्म दिया सिस्टमेटिक स्टडी का, या सिस्टमेटिक तरीके से हम सबसे पहले किसने बताया कि प्लांट को और एनिमल को हम एक सिस्टमेटिक पैटर्न से, सिस्टमेटिक वे से हम उनकी स्टडी करते हैं। अब जब हमने सिस्टमेटिक वर्ड का यूज किया, तो सिस्टमेटिक वर्ड को भी हमने कैटेगराइज कर दिया दो पार्ट में। ठीक है, एक है हमारे पास न्यू सिस्टमेटिक, एक है आपके पास ओल्ड सिस्टमेटिक। ठीक है, तो न्यू सिस्टमेटिक में हम किसी भी प्लांट की और किसी भी एनिमल की सिस्टमेटिक मैनर से स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसके हम केवल मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसमें न्यू सिस्टमेटिक, ठीक है, न्यू सिस्टमेटिक हम इसके एनाटॉमी प्लस मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, दोनों ही सिस्टमेटिक तरीके से जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम न्यू सिस्टमेटिक कहते हैं। ठीक है, तो सिस्टमेटिक जो वर्ड आया, तो सिस्टमेटिक मीन्स स्टडी ऑफ किसकी, स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, या किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो डाइवर्सिटी हो रही है उसकी सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करना, साथ साथ उसकी इवोल्यूशनरी स्टडी करना कि उसका इवोल्यूशन कैसे था, उसका विकास कैसे हुआ। तो ये सारे स्टडी हम सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। सिस्टमेटिक को हमने कैटेगराइज करा, न्यू सिस्टमेटिक एंड ओल्ड सिस्टमेटिक। न्यू सिस्टमेटिक में सिस्टमेटिक पैटर्न से हम उसकी स्टडी करते हैं, प्लस उसका इवोल्यूशन भी देखते हैं कि किस तरीके से हुआ। ओल्ड सिस्टमेटिक में हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल देखकर हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, कि प्लांट या एनिमल दिखने में कैसा है। ठीक है, अगर हम पाइसम की बात करें, मीन्स स्वीट पी की बात करें, तो पाइसम में हमने देख करके बताया कि इसमें रेशियो क्या आया। जब आपने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा था तो रेशियो क्या है, हमने देख करके पहचाना कि 3 पौधे क्या थे, लंबे थे और एक पौधा छोटा था, 3:1 करा। तब हमने जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो पढ़ा। आप मुझे देख करके आइडेंटिफाई करते हो कि मेरी हाइट कैसी है, मेरा कलर कैसा है, तो दिस इज मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। क्लियर? तो ये हम सिस्टमेटिक स्टडी में ये सारी बातें पढ़ते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड को यूज करते हैं यहाँ पे कि टैक्सोनॉमी क्या होती है। देख लीजिएगा टैक्सोनॉमी, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक को आप समझिए, टॉपिक को रटने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप 11th क्लास में है तो कुछ आपके पास ये सारे न्यू वर्ड्स है, तो आप फ्री माइंड से पढ़ेंगे तो सब आपको अच्छा लगेगा। अगर आप इसको
रट्टाफिकेशन की तरीके से पढ़ेंगे तो आपको बायोलॉजी बोरिंग लगेगी। ठीक है, टैक्सोनॉमी क्या होती है? टैक्सोनॉमी, जो टैक्सोनॉमी हमारे पास वर्ड है, नया वर्ड है आपके लिए। टैक्सोनॉमी जो हमारे पास वर्ड है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट इज टैक्सा, सेकंड इज नॉमी, टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो ये ग्रीक वर्ड से ही ड्राइव्ड हुआ है। ठीक है, तो हम इसको टैक्सास कहते हैं। ठीक है, टैक्सास प्लस नोमी भी नहीं कहते, ये ग्रीक वर्ड हम टैक्सास प्लस नोमोस। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रीक वर्ड है, तो इससे ये क्या हुआ? टैक्सोनॉमी वर्ड बना है, टैक्सास प्लस नोमोस। ठीक है, तो टैक्सास का मतलब क्या होता है? टैक्सास का मतलब अरेंजमेंट करना। ठीक है, टैक्सास का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट? प्लांट्स का या एनिमल का। जब तक हम उनको अरेंज नहीं करेंगे तब तक हम उनकी स्टडी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नोमोस का मतलब होता है लॉ। ठीक है, अब देखिएगा प्लांट में हम क्या पढ़ते हैं, इसमें टैक्सोनॉमी के अंदर इन्वॉल्वमेंट होते हैं कुछ टर्म्स। ठीक है, इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है कुछ वर्ड्स का, जिसमें कि हम पढ़ते हैं फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन, सेकंड नॉमेनक्लेचर, एंड थर्ड इज क्लासिफिकेशन। अब देखिएगा टैक्सोनॉमी समझो। टैक्सोनॉमी क्या होती है? टैक्सोनॉमी वर्ड ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुई है। टैक्सोनॉमी दो शब्दों से मिलकर बना है, टैक्सास प्लस नोमोस। टैक्सास मींस अरेंजमेंट। अरेंजमेंट कैसा? सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। अभी जस्ट हमने पढ़ा सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। किसी भी प्लांट और एनिमल का जो अरेंजमेंट होता है वो यहाँ पर सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होगा। नोमोस मींस लॉ, तो उनको अरेंजमेंट करने के लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग हम उनका अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इनको आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ये जो तीन हमारे पास इसमें टैक्सोनॉमी में इन्वॉल्वमेंट होने वाले जो वर्ड्स है, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ये तीनों आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी जब हम पढ़ते हैं तो हम बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, जो कि हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफिकेशन, मैंने पहचाना कि ये प्लांट है और ये एनिमल है, तो उसका मैंने आइडेंटिफिकेशन कर दिया। आइडेंटिफिकेशन ऐसे भी किया कि यूनिसेल्युलर है, मल्टी सेल्युलर है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऐसे भी किया कि कॉर्डेटा है, ये नॉन कॉर्डेटा है। तो ये हमने उसको आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? अगर सिमिलर उनके कैरेक्टर हैं या सिमिलर उनका बॉडी स्ट्रक्चर है तो हमने उनको एक ग्रुप में रख दिया। जैसे आपका पूरा स्कूल है तो पूरे स्कूल में 11th क्लास क्या है? 11th, तो उसमें बैठने वाले सभी एक ही एज ग्रुप के बच्चे होंगे, लगभग उनकी हाइट और साइज क्या होंगे? सेम होगा। और क्लास क्या? 11th, जिसमें कि सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। तो उनका क्या कर दिया, अब हमको आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम नहीं हो रही, हमें 11th क्लास ढूंढना है तो केवल हम 11th क्लास में जाएंगे कि हमें पता है कि 11th क्लास यहाँ पर है। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर, अब हमने नॉमेनक्लेचर भी कर दिया उस क्लास का कि ये क्लास क्या है? 11th, नाम दे दिया कि ये 11th क्लास है। ठीक है, क्लासिफिकेशन, अब स्कूल में भी क्लासिफिकेशन कर दिया। सपोज 11th क्लास में बहुत सारे सेक्शन है आपके पास, ABCD। ठीक है, तो वो आपने क्लासिफाई कर दिया, दिस इज सेक्शन ABC and D। इसको और डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आइडेंटिफिकेशन, पहले हमने आइडेंटिफिकेशन करना है किस में? उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, उसके एनाटॉमी, उसके इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसको हमने आइडेंटिफाई करा। उसके बाद हमने उसका नॉमेनक्लेचर करना है। नॉमेनक्लेचर मींस नाम देना है। अब मेरा भी नाम है, आपका भी नाम है, आपके नाम के साथ साथ आपका सरनेम जुड़ा हुआ है। तो नेमिंग सिस्टम या नॉमेनक्लेचर हमारे पास दो तरीके से होता है, जेनरिक नेम एंड स्पीसीज नेम, जो आप नेम और सरनेम लगाते हैं। सपोज नॉमेनक्लेचर कैसे? सपोज मैं बात करूं मैंजीफेरा इंडिका या मैग्नीफेरा इंडिका, जो भी कह लीजिएगा, मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका साइंटिफिक नेम है किसका? मैंगो का। ठीक है, तो ये हमने इसका क्या करा? नॉमेनक्लेचर करा। पर लेकिन इससे पहले हमने इसको पहचाना होगा ना कि ये क्या है।
तो पहचानने के लिए हमने उसका आइडेंटिफिकेशन किया कि ये ट्री है, ये एंजियोस्पर्मिक है या जिम्नोस्पर्म है, मोनोकोटिलिडन्स है या डाइकोटिलिडन्स है। इसकी हम आगे के लेक्चर में डिटेल स्टडी करेंगे। फिलहाल आप इतना ही समझेंगे। नॉमेनक्लेचर करा हमने कि ये क्या है, आम है, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर करा, फिर उसको नेम दिया। क्या नेम देंगे, साइंटिफिक नेम देंगे। तो साइंटिफिक नेम दिया आपने कि ये मैंगो है, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा, मेंजीफेरा इंडिका, ठीक है। जेनरिक नेम एंड स्पीसीज, स्पीसीज एंड जेनेरा या जेनरिक नेम, इस तरीके से आप बोलते हैं। फिर आपने क्लासिफाई करा, क्लासिफिकेशन किया उसका, तो कि इसकी क्लास क्या है, किस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर को और डिटेल में जाएंगे। तो नॉमेनक्लेचर हमारे पास क्या होता है, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ, ठीक है, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं, जो कि किसने दिया, लीनियस ने दिया, जिसको क्या कैरोलस लीनियस कहते हैं। तो इन्होंने इस नॉमेनक्लेचर को करने के लिए स्टूडेंट्स, इन्होंने इस नॉमेनक्लेचर को करने के लिए 2 बुक लिखी, ठीक है। तो इन्होंने इस नॉमेनक्लेचर के ऊपर, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर 2 बुक लिखी, ठीक है। इनकी 2 बुक आती है, एक बुक प्लांट के लिए, 1 बुक किसके लिए, प्लांट के लिए, और दूसरी जो इसकी दूसरी बुक आती है वो एनिमल्स के ऊपर, ठीक है। तो एनिमल्स के ऊपर, ठीक है स्टूडेंट। तो इन्होंने प्लांट के लिए जो बुक लिखी उसको हम कोट करते हैं या उसका नॉमेनक्लेचर हम पढ़ते हैं यहाँ पर ICBN, ठीक है। ICBN, व्हाट इज स्टैंड फॉर ICBN, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ICZN, ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके क्लास के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ICBN क्लास 10th में याद कीजिए, आपने जब केमिस्ट्री पढ़ी थी तो आपने उसमें कुछ नॉमेनक्लेचर पढ़े थे, रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़े थे। किसके लिए, आपने केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर पढ़े थे कि आप IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, अगर सेकेंडरी सफिक्स है कब लिखोगे उसको, चेन है तो किस तरीके से नॉमेनक्लेचर करेंगे, ब्रांचिंग ज्यादा है तो किस तरीके से, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आ गया तो नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे, ठीक है। यहाँ पर भी प्लांट्स और एनिमल्स के नॉमेनक्लेचर के लिए कहा ना मैंने कि अलग अलग बुक बन गई, किसने दी, लीनियस ने दी। लीनियस की अपनी बुक थी जो कि उन्होंने लिखा, आपके पास कई बार बुक का नेम भी आता है, ठीक है। तो IC इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इसमें प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर आता है, और इसमें B फॉर बॉटनी मीन्स प्लांट्स और Z फॉर जूलॉजी मीन्स एनिमल। तो ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया कि बॉटनी, बायोलॉजी को हम बॉटनी और एनिमल्स में जूलॉजी में कैटेगराइज करते हैं। जो हमारे पास ये लिविंग वर्ड चैप्टर नंबर 1 है, ये हमारे बॉटनी का पार्ट है, ठीक है। तो ICBN एंड ICZN, इस तरीके से हम इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। बुक हमारे पास 2 है, प्लांट के नॉमेनक्लेचर करने के लिए अलग बुक किसने दी, लीनियस ने दी, और एनिमल के नॉमेनक्लेचर करने के लिए जो बुक है वो दूसरी बुक है, जिसको कि आप, जिसमें क्या ICZN, जो आपके पास एनिमल्स का नॉमेनक्लेचर आप करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन आप किस तरीके से करते हो, क्लासिफिकेशन हमारे पास एक अलग सा टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, टैक्सोनॉमी क्या होती है। टैक्सोनॉमी मीन्स किसी भी प्लांट और एनिमल की जो हम सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं उसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी में इन्वॉल्वमेंट होता है, या टैक्सोनॉमी में जो हम पढ़ते हैं किसी भी प्लांट और एनिमल की, जब हम सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं उसका अरेंजमेंट पढ़ते हैं, या प्लांट और एनिमल्स को अरेंज करते हैं तो किस तरीके से, पहले हमने प्लांट को आइडेंटिफाई करा, फिर हम उसको नॉमेनक्लेचर करेंगे, फिर हम उसको क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन में हम पढ़ते हैं उसका किंगडम क्या है, उसकी ऑर्डर क्या है, उसकी फैमिली क्या है, उसका जीनस क्या है, उसकी स्पीसीज क्या है, सब जीनस क्या है, ये सारे टॉपिक हम किस में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। तो आई थिंक कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने के लिए हमारे पास हम क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें कि हम
टैक्सोनॉमियल हायरार्ची को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, किस तरीके से टैक्सोनॉमी को इन सारे टॉपिक को 1, 2 एंड 3 किस तरीके से नॉमेनक्लेचर करेंगे, टैक्सोनॉमियल एड्स क्या होते हैं, क्यों हमारे नॉमेनक्लेचर में मदद करते हैं। और एक और टॉपिक जो हम ये नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं सपोज, ठीक है, ये हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो इसके लिए भी हमारे पास कुछ क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, ठीक है। नॉमेनक्लेचर जब हम करते हैं तो हमारे पास नॉमेनक्लेचर जैसे आईसी इंटरनल, जैसे केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, ऐसे ही हमारे पास बायोलॉजी में भी नॉमेनक्लेचर के लिए कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वो रूल्स होते हैं, फर्स्ट नेम इज जेनेरिक नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम जेनेरिक नेम, सेकंड नेम इज स्पेसिफिक नेम, ठीक है, या स्पीसीज कह लीजिएगा, ठीक है, सेकंड नेम इज स्पीसीज, ठीक है, फर्स्ट नेम इज जेनेरिक नेम। सपोज आपका नाम क्या है, आपका जो भी नाम है आपका जेनेरिक नेम है, और पीछे से आप क्या लगाते हैं, अपनी स्पीसीज लगाते हैं। सपोज हमने बोला होमो सैपियंस, ठीक है, तो होमो इज जेनेरिक, सैपियंस इज स्पीसीज। कई बार आपने देखा कि होमो सैपियंस सैपियंस लिखा हुआ है, तो वो क्या आ जाएगी, होमो सैपियंस सैपियंस, स्पीसीज और सब स्पीसीज, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। होमो सैपियंस साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन, तो होमो मीन्स जेनेरिक नेम और सेकंड इज स्पीसीज नेम। फर्स्ट नेम इज जेनेरिक नेम, सेकंड नेम इज स्पीसीज नेम, एंड जो सब स्पीसीज जो आती है होमो सैपियंस सैपियंस कह रही हो, तो वहां पर सब स्पीसीज भी काउंट होती है। जब 3 बार आ गया तो वो सब स्पीसीज होती है, ठीक है। सेकेंड रूल नॉमेनक्लेचर का, सपोज मैंने कहा मेंजिफेरा इंडिका, ठीक है, मेंजिफेरा इंडिका, ठीक है, तो मेंजिफेरा इंडिका, तो हमारे पास जो हमारे पास जो जेनरिक नेम होगा, पहला वर्ड इसका कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है, तो इसका फर्स्ट नेम जो यहाँ पर ये फर्स्ट नेम होता है, इसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट नेम क्या होगा, कैपिटल लेटर में होगा। किस में होगा, कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है, कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है, फर्स्ट नेम कैपिटल लेटर में होगा, जो सेकंड नेम होगा वो स्मॉल लेटर में होगा, ठीक है। रूल नंबर 2, फर्स्ट नेम इज जेनेरिक नेम एंड सेकंड नेम इज स्पीसीज नेम या स्पेसिफिक नेम, ठीक है। रूल नंबर 2, जो हम नॉमेनक्लेचर जब करते हैं किसी भी प्लांट और एनिमल का, जो उसका फर्स्ट नेम होगा वो फर्स्ट नेम का जो फर्स्ट वर्ड होगा वो कैपिटल लेटर में होगा, सेकंड वर्ड यस हमारे पास स्मॉल लेटर में होगा। थर्ड, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड थर्ड रूल क्या होंगे नॉमेनक्लेचर के, जब हमने ये मेंजिफेरा इंडिका लिख दिया, ठीक है, मेंजिफेरा इंडिका लिख दिया, तो हमारे पास जो ये फर्स्ट जो हमारे पास जेनेरिक नेम है उसके नीचे हम अंडरलाइन लगाएंगे और इसके नीचे भी हम अंडरलाइन लगाएंगे, ठीक है। तो जब हम साइंटिफिक नेम किसी भी प्लांट का और साइंटिफिक नेम किसी भी एनिमल का जब हम लिखते हैं तो हैंड रिटन मीन्स अपने रिटन फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, तो उसके नीचे हम हमेशा अंडरलाइन लगाते हैं। अगर हम टाइप करके लिख रहे हैं तो उसको हम इटैलिक फॉर्म में लिखेंगे। समझ में आ गया, इटैलिक फॉन्ट आपको पता है उसको, अगर हम टाइप कर रहे हैं, ठीक है, फोर्थ, अगर आप टाइप कर रहे हो नेम को, साइंटिफिक नेम को, तो आप इटालियन फॉर्म में लिखोगे उसको। अंडरस्टूड स्टूडेंट। तो नॉमेनक्लेचर के हमारे पास ICZN, ICBN नॉमेनक्लेचर है इसमें प्लांट का और एनिमल्स का। तो इसके साथ साथ हमारे पास जो नॉमेनक्लेचर के ये रूल्स है, तो इन रूल्स को हमें फॉलो करना है प्लांट के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। आई थिंक कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर हम टैक्सोनॉमी के ऊपर डिस्कस करेंगे, टैक्सोनॉमियल एड के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और यूं ही चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।